नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में। मैं हूँ आपका दोस्त सौरभ नायक और आज मैं आ गया हूँ खेत केले में क्योंकि हमको निकालना है गेहूँ। और इधर हमारा गेहूँ निकालना चल रहा है और मैं पीछे बांध रहा हूँ और उधर मेरी माँ निकाल रही है गेहूँ और मैं पीछे बांध रहा हूँ। और मैं अब फिर बांधने के बाद जाने वाला हूँ घर पर। और घर पर जाने के बाद फिर ये करने वाला हूँ, जाने है नहाने के बाद खाना पीना खाकर जाने का है मुझको क्लास को। और आप बोलेंगे तुम कौन सी क्लास करते हो? मैंने लगाए है और टाइपिंग के क्लासेस, तो उसको जाना पड़ता है मुझको। तो अब मैं उसको जाने वाला हूँ नहाने के बाद। तो चलिए चलता हूँ वहाँ। अब घर पर मैंने बांधना हो चुका है मेरा, तो अब मैं जाने वाला हूँ घर पर नहा कर और जाऊँगा क्लासेस को। तो चलिए चलता हूँ अब घर पर। और ये देख ही सकते हैं, ये मेरे चाचा जी के फूल है कैसे है। उनके बड़े पौधे हो चुका है उनका। उन्होंने पहले लगाए हुए थे ये पौधे फूल के, तो उनके बड़े बड़े हो चुके हैं उनके। इसको ज़्यादा फूल आते हैं इस वजह से। हमारे अभी भी छोटे हैं तो हमारे इसको इतने फूल नहीं आते। हमारे भी आएंगे 8-15 दिन के बाद, ज़्यादा फूल आने का शुरू हो जाएगा। और तो चलिए बने रहेगा मेरे साथ। और अब मैं जा रहा हूँ घर पर और अब मिलता हूँ डायरेक्ट क्लास से आने के बाद। चलिए अब ये देखो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने क्लासेस से घर पर। और घर पर आने के बाद अब तीसरा पार के समय मैं आ चुका हूँ खेत में अपना गेहूँ बांधने के लिए। तो आप देख ही सकते हो अपना इतना हो गया है। आज हमको नहीं क्या करना था, आज आधा पूरा करना था गेहूँ निकालने का। पर क्या हुआ, और हमने क्या किया, वो जो अपना जो क्या बोलते हो दाल नहीं करी थी दाल, तो वो तुर की दाल और उड़द की दाल बनाने के लिए लेके गए थे और मेरी माँ। तो उस वजह से हम लोगों को ये करने के लिए देर हो गई। आने के लिए दोपहर को लेके गए थे, तो उससे आने के लिए देर हो गई। तो हमारे पास वो गिरनी है, तो मेरी माँ और दादी गई थी लाने के लिए। तो उनको उधर से आने को देर हो गई, तो इधर खेत में आने को देर हुई। तो इसलिए हमका आधा तो नहीं हुआ, जितना हुआ उतना। बाकी का कल तो निकालने वाले हैं हम। तो अब मैं लगने वाला हूँ बांधने को गेहूँ, आप देख सकते हो। और 4-5 ही पेंडिया हुए हैं निकालने। तो फिर ये पूरी लाइन जब होगी क्या, ये इधर मेरी माँ निकल रही, ये पूरी लाइन हुई क्या, तब मैं बांधने को लगूंगा। क्योंकि 4-5 पेंडे बांधने पर फिर वापस बैठने का, वापस उठने का ऐसा नहीं करने का, डायरेक्ट एक बार लगने का, पूरी लाइन बांध के लेने का। जब तक जहाँ तक पेंडे रहते वहाँ तक बांध के लेने का। और फिर जब ख़त्म हो गई क्या, तब तक काट निकालने देने का, फिर वापस लगने का बांधने को। क्योंकि निकालने के लिए सिर्फ मेरी माँ है अकेली, तो फिर निकालने को टाइम लगता है। अगर 2-3 जन रहते का निकालने को, तो फिर बांधने वाले को फिर खड़े ही रह कर बांधना पड़ता है। पर निकालने को एक है तो फिर कुछ नहीं, फिर दम से होता है बांधना। तो चलिए बने रहेगा मेरे साथ और देखते हैं आगे क्या क्या होता है। देखो दोस्तों, हमारा हो चुका है गेहूँ बांधना का और आप बज गए हैं 7 और अब हम जा रहे हैं घर पर। तो हमने क्या किया है, ये मक्का है क्या थोड़ी, हमने क्या किया था, ये जो गेहूँ था क्या उसके उरम पे मक्का डाल लगाई हुई थी। तो वो मैंने क्या किया, अभी ऊपट के लिए है ये आपने गाय के लिए डालने को, गाय को। तो अब चलता हूँ अब घर और डालता हूँ ये गाय को। और हमने जो आप बोलेंगे तुमने गेहूँ के अंदर कैसे लगाई, जो उसका अब वो क्या करते, हम जो गेहूँ को पेर के लेते ना, ऐसे फट्टी करके उसको पेर के लेते, तो उससे एक थोड़ी दूर पर एक वरम बनता, उस वरम पर लगा दी थी। क्योंकि फिर आपने गाय के लिए चारे का भी इंतज़ाम होगा और हमारा चारा भी ख़त्म हुआ तो बैकअप के लिए रहेगा ये चारा, इसलिए हमने इसको लगाया हुआ था। और अपनी ये थोड़ा देर हो गई थी, इसलिए अपनी ये जो मक्का है क्या, मक्का ये थोड़ी छोटी रह गई है। अगर हमने इसके जब इसे लगा तभी लगाया तो वो बड़ी हो जाती, पर फिर उसने गेहूँ को थोड़ा कम, उस गेहूँ की पैदावार कम कर दी होती। क्योंकि फिर अगर मक्का बड़ी हो गई होती तो गेहूँ को धूप नहीं लगती ज़्यादा, अगर धूप नहीं लगती तो फिर उसकी पैदावार थोड़ी कम हो जाती। तो इसलिए हमने थोड़ा देर भी किया, पर तभी भी अपने गाय को जितना होना चाहिए खाने को तो हुआ है। तो उसको ज़्यादा टेंशन नहीं है इस वजह से। तो चलिए आप चलता हूँ अब घर। ये मक्का दोस्तों, मैं आ चुका हूँ घर पर और हमारा खाना बन चुका है खाने को। तो आइए खाना खाने को। ये देख सकते हो, ये हम ना
एक कांदे की चटनी और ये दाल का है। तो ये दाल और एक कांदे की चटनी मैं और मेरी माँ खा रही है आप इधर खाना। तो आइए कहाँ खाना खाने को। तो चलिए मैं मिलता हूँ आप खाना खाने के बाद। ये देखिए अब मिलता हूँ मैं खाना खाने के बाद। चलिए देखो दोस्तों मेरा हो चुका है खाना बिना खाना और अब हमको सोने का है और अब मैं सोने भी वाला हूँ। और इधर हमने ये किया था अपना दाल भी लोग बना के लाई थी उड़द की। आप देख सकते हो ये उड़द की दाल बना के लाई है। ये उड़द की दाल बनाई है और आपने क्या बोलते हो वो तूर की भी बनाई है पर वो बांध के रखी है। तो मैं आपको एक आध दिन बताऊंगा उड़द की और तूर की दाल बना के लाई है। तो चलिए आप मिलते हैं हम एक और नए ब्लॉग के साथ। आप भी मायूस हो और हम भी मायूस है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। चलिए आप मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ।